हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में, हार्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में। कि हार्ट हमारे बॉडी के चेस्ट रीजन में पाया जाता है। चेस्ट रीजन के थोड़ा सी कैविटी दो लंग्स के बीच में मीडियस्टेनल कैविटी में पाया जाता है। हार्ट जिस कैविटी में सिचुएट करता है उसको मीडियस्टेनल कैविटी कहते हैं। इस एरिया को बोलते हैं मीडियस्टाइनम। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओके, बिहाइंड द स्टर्नम ये लोकेट करता है स्लाइटली लेफ्ट साइड। ओके, हार्ट का बेस जो होता है, हार्ट का बेस जो अपर साइड होगा वो हार्ट का बेस कहलाता है। और हार्ट का लोअर साइड को बोलते हैं अपेक्स ऑफ द हार्ट। ओके, हार्ट के दोनों साइड लंग्स पाए जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग। एंड हार्ट जिस कवरिंग से कवर होता है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। ओके, नॉर्मली लोकेटेड इन द मिडल एंड स्लाइटली टू द लेफ्ट साइड of the thoracic cavity on the diaphragm between third and fifth ribs. ओके, नॉर्मली हार्ट जो है, हार्ट मिडिल में, चेस्ट रीजन के मिडल में स्लाइटली लेफ्ट साइड में पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी में, डायाफ्राम के जस्ट एबव, डायाफ्राम के एबव में स्लाइटली लेफ्ट साइड में सेंटर में हमारा हार्ट पाया जाता है, जो कि रिब्स के थर्ड एंड फिफ्थ रिब्स के बीच में मिलता है। ओके, थर्ड एंड फिफ्थ रिब्स के बीच में हार्ट सिचुएट करता है। ओके, नेक्स्ट है वेट अबाउट 325 ग्राम इन मेल। मेल में हार्ट का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है और फीमेल में थोड़ा कम होता है। मेल में 325 ग्राम वेट होता है अप्रॉक्स, और फीमेल में 275 ग्राम वेट होता है। ओके, हार्ट का। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हार्ट हैज़ बेस, अपेक्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर व्यू होता है, पोस्टीरियर व्यू होता है। नॉर्मली हर ऑर्गन का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू होता है। इसमें क्या है, बेस एंड अपेक्स भी पढ़ेंगे। बेस क्या है, हार्ट के बेस में क्या होता है, अपेक्स में क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, हार्ट का बेस जो है अपर साइड में होगा, हार्ट का जो बेस है अपर साइड में होगा, और अपेक्स जो है लोअर साइड में होता है। इस एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। ओके, ये आउटर स्ट्रक्चर है हार्ट का। आर्टरी और वेन जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करा रही हैं उसको कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी वेन कहते हैं, या फिर कोरोनरी साइनस उसको कहते हैं। लेफ्ट पल्मोनरी वेन सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड आता है। देन वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा ये पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा हमारा ब्लड लंग्स में जाता है, वहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेट होके पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रिया में आएगा, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से वहाँ पुश करके पंप करके ब्लड को एवोर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में स्प्रेड कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। इंटरनली हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। राइट एट्रिया में सुपीरियर वेना कावा से और इन्फीरियर वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ से थ्रू आउट द बॉडी, हमारे पूरे बॉडी से ब्लड ला के राइट एट्रिया में सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रिया में ब्लड इंजेक्ट किया जाता है, ब्लड लाया जाता है थ्रू द सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व को कहेंगे बाइकस्पिड वाल्व। इसी को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ओके, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है थ्रू द राइट सेमी लूनार वाल्व के थ्रू। राइट सेमी लूनार वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए जाता है हमारे लंग्स में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके वापस आता है थ्रू द पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन के थ्रू ये रिटर्न आएगा, और ये जो रिटर्न आता है एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। देन यहाँ से एवोर्टा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करके एवोर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। एवोर्टा के पास जो वाल्व होता है वो होता है लेफ्ट सेमी लूनार
valve. Okay, this is the aorta and ये जो मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है उसको कहेंगे आर्च ऑफ एवोर्टा. ओके, होप यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. नेक्स्ट है, इट हैज़ 4 चैम्बर. हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, फर्स्ट है राइट एट्रिया. इट रिसीव venous blood from whole body via superior vena cava SVC at its upper end and inferior vena cava IVC at lower end. राइट एट्रिया वेनस ब्लड को रिसीव करता है. वेनस ब्लड मीन्स वेनस ब्लड ऐसा ब्लड है जो कि डीऑक्सीनेटेड होगा, जो टिश्यू के थ्रू ऑक्सीजन कंज्यूम करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन किया हुआ ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड होता है, इसको वीनस ब्लड होता है, वीनस ब्लड कहते हैं. जो वीनस ब्लड है वो एसवीसी सुपीरियर वेना कावा और आईवीसी इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रिया में लाया जाता है और यहाँ पे ड्रेन किया जाता है. ओके, एसवीसी सुपीरियर वेना कावा जो है हमारे बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लेके आता है और राइट एट्रिया में ड्रेन करता है. और आईवीसी इंफीरियर वेना कावा जो हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से लेके आता है और हमारे राइट एट्रिया में ड्रेन करता है. ओके, इट पम्प्स इनटू राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रिया से ब्लड पंप होता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकैस्पिड वाल्व. राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व था उसको हम ट्राइकैस्पिड वाल्व कहते हैं. ट्राइकैस्पिड वाल्व के थ्रू राइट एट्रिया से ब्लड पंप होगा और राइट वेंट्रिकल में आ जाता है ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल. एक टर्म है सिस्टोल एंड डायस्टोल. हम पूरे कार्डियक में 2 टर्म पढ़ेंगे, सिस्टोल एंड डायस्टोल. फर्दर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सिस्टोल मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन अगर जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको मेडिकल टर्म में उसको हम कार्डियोलॉजी के टर्म में कहेंगे सिस्टोल. ओके, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल रिलैक्सेशन. ओके, ये 2 टर्म हैं जो कि हार्ट के हम टॉपिक में बार बार आएंगे. होप यू अंडरस्टैंड. ओके, राइट एट्रियल appendages arise from anterior superior part of right atrium. It is to the left ascending aorta. लेफ्ट असेंडिंग एवोर्टा के साइड में जो राइट एट्रियल appendages है जो कि अराइज होता है एंटीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम. इट इज़ टू लेफ्ट पार्ट ऑफ असेंडिंग अवोर्टा. असेंडिंग अवोर्टा का जो एक पार्ट है उसको कहते हैं राइट एट्रियल appendages. ओके, नेक्स्ट है सल्कस टर्मिनलिस, सलो वर्टिकल ग्रूम अलोंग द राइट हार्ट बॉर्डर बिटवीन एसवीसी एंड आईवीसी. एसवीसी एंड आईवीसी के बीच में, एसवीसी ये एसवीसी है और यहाँ पे आईवीसी होगा, इन दोनों के बीच में जो सोलो वर्टिकल ग्रूम पाया जाता है आईवीसी और एसवीसी के बीच में जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस, द सोलो वर्टिकल ग्रूम अलोंग द राइट हार्ट बॉर्डर बिटवीन एसवीसी एंड आईवीसी. ओके, एसवीसी एंड आईवीसी के बीच में जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस. ओके, राइट एट्रिया एंड सुपीरियर वेना कावा जंक्शन को कहते हैं साइनो एट्रियल नोड. ओके, राइट एट्रिया में एक नोड पाया जाता है जिसको कहते हैं एसए नोड. एसए नोड या फिर साइनो एट्रियल नोड कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट नोड है. इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, जो हमारे पूरे हार्ट के कंडक्शन सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है, जो कि पाया जाता है राइट एट्रिया और सुपीरियर वेना कावा जंक्शन के बीच में पाया जाता है ये एसए नोड, जिसको साइनो एट्रियल नोड कहते हैं. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल जो कि राइट एट्रियम के लोअर साइड में होता है और दोनों के बीच में जो वाल्व होता है उसको कहते हैं ट्राइकैस्पिड वाल्व. ओके, राइट एट्रिया ट्रायंगुलर शेप. राइट एट्रिया ट्रायंगुलर शेप होता है. ओके, और उसको क्रिसेंट शेप भी कहते हैं. ट्रायंगुलर शेप और क्रिसेंट शेप कहते हैं. ओपन इनटू पल्मोनरी आर्टरी थ्रू पल्मोनरी वाल्व. ओके, ओपन होता है पल्मोनरी आर्टरी आके थ्रू द पल्मोनरी वाल्व. पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर राइट एट्रिया में ओपन होता है. ये आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रक्चर है जो कि पल्मोनरी वाल्व है. ओके, मोस्ट एंटीरियर चेम्बर ऑफ द हार्ट. जो हार्ट की एंटीरियर साइड में आप व्यू देखेंगे, जो मोस्ट एंटीरियर साइड में दिखाई देता है वो होता है राइट वेंट्रिकल. ओके, राइट वेंट्रिकल वॉल मेजर 4 to 5 mm इन थिकनेस.
जो राइट वेंट्रिकल की थिकनेस होती है वो 4 to 5 mm की थिकनेस होती है, उसके वैल्व की जो थिकनेस होगी 4 to 5 mm की होती है। ओके, 3 पोर्शन होते हैं इसमें, इनफ्लो, आउटफ्लो एंड एपिकल ट्रेबिकुलर पोर्शन और बॉडी ऑफ राइट वेंट्रिकल। एक तो इनफ्लो है जो कि राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू इनफ्लो हो गया। आउटफ्लो थ्रू द पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू यहाँ से आउटफ्लो हो गया। तीसरा पोर्शन है जो कि बॉडी ऑफ राइट वेंट्रिकल है, बॉडी ऑफ राइट वेंट्रिकल। 3 पोर्शन है, इनफ्लो, आउटफ्लो एंड बॉडी ऑफ राइट वेंट्रिकल। इसी को बोलते हैं एपिकल ट्रेबिकुलर पोर्शन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज द स्ट्रक्चर, ट्राइकस्पिड वाल्व, ओके, एंड पल्मोनरी वाल्व, और ये बॉडी ऑफ राइट वेंट्रिकल। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया पोस्टीरियर मोस्ट चैम्बर, राइट वेंट्रिकल जो था एंटीरियर मोस्ट चैम्बर था, एंटीरियर साइड में पाया जाता था राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल पोस्टीरियर मोस्ट चैम्बर है, जो बैक साइड में चैम्बर्स मिलेंगे वो लेफ्ट एट्रिया होता है। ओके, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है लेफ्ट एट्रिया में। ओके, पल्मोनरी वेन ओपन इनटू लेफ्ट एट्रिया फ्रॉम पोस्टीरियर वाल्व, पोस्टीरियर वाल्व के थ्रू पल्मोनरी वेन ओपन होता है लेफ्ट एट्रिया में। ओके, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रियल अपेंडेजेस इज एंटीरियर, और जो लेफ्ट एट्रियल अपेंडेजेस हैं वो एंटीरियर साइड में होते हैं। जैसा कि राइट एट्रिया में अपेंडेजेस मिल रहे थे, वैसे ही लेफ्ट एट्रिया में भी अपेंडेजेस होते हैं जो कि फैट के सल्कस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल बुलेट शेप होता है, बुलेट शेप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जो था ट्राइंगुलर शेप या फिर क्रीसेंट शेप का था, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल बुलेट शेप का होता है। ब्लंट टिप फ्रॉम द अपेक्स ऑफ द हार्ट, ये जो ब्लंट टिप है, इसका जो टिप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का जो टिप होता है वो ब्लंट होता है अपेक्स ऑफ द हार्ट, हार्ट के जो अपेक्स हैं वहाँ से वो टिप जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का वो ब्लंट होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल वाल्व 8 to 15 mm थिकनेस। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल जो वाल्व होता है, वाल्व होता है वो 8 to 15 mm का होता है, थिकनेस उसकी 8 to 15 mm की होती है। जो राइट वेंट्रिकल की थिकनेस थी 4 to 5 mm की ही थी, ओनली 4 to 5 mm की थी, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो थिकनेस है 8 to 15 mm की होती है, ऑलमोस्ट 3 टाइम ज़्यादा है इसकी वॉल की थिकनेस। ओके, 3 लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट के 3 लेयर होते हैं। आउटर को बोलते हैं एपिकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम, इनर एंडोकार्डियम। ओके, एंड अ कवरिंग को जो हार्ट की कवरिंग होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। आउटर को हो गया आपका एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम में वाल्व मिलेंगे, जो वाल्व 4 तरह के वाल्व हैं हार्ट में वो मिलते हैं। मायोकार्डियम मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसमें मसल्स आपका काफ़ी डेंस मसल होता है जिसके थ्रू हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और एपिकार्डियम जो आफ्टर लेयर है हार्ट का। ओके, उसकी पूरी कवरिंग को बोलते हैं, जो हार्ट को पूरी कवर करता है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि हार्ट की कवरिंग एक लेयर है जो से हार्ट कवर हुआ है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ओवरऑल पूरा हार्ट कवर है एक लेयर के थ्रू, उसी को कहते हैं पेरिकार्डियम। ओके, द पेरिकार्डियल सैक हैज़ 2 लेयर्स। पेरिकार्डियल सैक के 2 लेयर्स होते हैं, पहला है सीरस लेयर, ओके, दूसरा है फाइब्रस लेयर। सीरस लेयर एंड फाइब्रस लेयर, इट इंक्लोज द पेरिकार्डियल कैविटी विच कंटेन पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो पेरिकार्डियल लेयर है, इसके अंदर पेरिकार्डियल कैविटी होती है, उसकी कैविटी के अंदर में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जिसमें फ्रिक्शन से बचाता है हार्ट को। ओके, द पेरिकार्डियम फिक्सेस द हार्ट टू द मिडिस्टेनम। और जो पेरिकार्डियम है, जो ये लेयर है पेरिकार्डियम है, मिडिस्टेनम जो कि हार्ट जिस एरिया में रहता है, जिस कैविटी में रहता है उसको मिडिस्टेनम कहते हैं, उस मिडिस्टेनम में फिक्स करने का काम करता है पेरिकार्डियम। गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। प्रोवाइड लुब्रिकेशन, फ्लूइड है इसलिए यहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है फॉर द हार्ट, हार्ट को लुब्रिकेट करने का काम करता है और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, द पेरिकार्डियल सैक कंटेन
अप टू 50 ml ऑफ फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है, फ्लूइड अप टू 50 ml तक का फ्लूइड इसमें पेरिकार्डियल सैक में होता है। पेरिकार्डियल कैविटी में अप टू 50 ml फ्लूइड होता है, जो कि प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने का काम करता है और हार्ट को लुब्रिकेट करने का काम करता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट पेरिकार्डियम। नेक्स्ट है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम आउटर लेयर ऑफ द हार्ट का आउटर लेयर होता है एपिकार्डियम, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ओके, विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, ये एपिकार्डियम जो कि हार्ट का विसरल लेयर होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट का आउटर मोस्ट लेयर है विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। इसमें इस लेयर को जूम किया गया है। जस्ट आउटर लेयर को बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम के जो इनर स्ट्रक्चर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है जो जस्ट आउटर साइड में, उसको बोलते हैं पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, एंड इनर लेयर को बोलते हैं विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। ओके, आउटर को बोलते हैं पैराइटल और इनर को बोलते हैं विसरल। ओके, और इसके बीच में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, और इसके इनर के जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, जो कि फर्दर हम डिस्कस करेंगे। ये होता है आपका एपिकार्डियम। ओके, एपिकार्डियम। नेक्स्ट है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो कि मिडल लेयर ऑफ हार्ट होता है, हार्ट का मिडल लेयर होता है, बीच का लेयर होता है, मायोकार्डियम कहते हैं उसको। थिकर मिडल लेयर ऑफ द हार्ट। ये मायोकार्डियम जो होता है, मायोकार्डियम थिकर लेयर होता है, सबसे थिक लेयर, सबसे मोटा लेयर होता है हार्ट का, उसको मायोकार्डियम कहते हैं। मायोकार्डियम हार्ट का सबसे मोटा लेयर होता है। ओके, थिकर मिडल लेयर ऑफ हार्ट। ओके, कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल हार्ट मसल सेल कॉल्ड कार्डियोमायोसाइट। मायोकार्डियम जो है कार्डियोमायोसाइट्स सेल से बना होता है, सेल से कंपोज होता है, जिसको कहते हैं कार्डियोमायोसाइट्स। एक स्पेशल तरह की सेल से बना होता है जिसको कहते हैं कार्डियोमायोसाइट्स। ओके, ज्वाइंट टुगेदर बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, और ये आपस में ज्वाइंट होते हैं जिसको कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। 2 सेल्स जो आपस में ज्वाइंट होंगे उसको कहेंगे, बीच के जो डिस्क से ज्वाइंट होते हैं उसको कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ओके, इनकेस्ड बाय कोलेजन एंड अदर सब्सटेंस फॉर्मिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज इंटरस्टिशियम। ओके, कोलेजन एंड अदर सब्सटेंस जो फॉर्म कर रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, सेल्स के बाहर जो मैट्रिक्स बन रहा है उसको कहेंगे इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम जो कि नॉर्मली सेल्स के बाहर के स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियम कहते हैं। यहाँ पे भी जो कोलेजन बन रहा है, अदर सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, उसको कहेंगे इंटरस्टिशियम। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, एंडोकार्डियम। Its cells are embryologically and biologically similar to the endothelial cell that line blood vessel. एंडोकार्डियम जो कि इनर लेयर ऑफ हार्ट होता है, इसमें बायोलॉजिकली और एम्ब्रियोनिकली एंडोथीलियल सेल सिमिलर होते हैं ब्लड वेसल के। जैसा कि ब्लड वेसल के में एंडोथीलियल सेल होता है, सेम सेल्स होते हैं एंडोकार्डियम सेल्स में। ओके, एंडोकार्डियम, जिसमें एंडोकार्डियम में ही आपके वाल्व्स सिचुएट करते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वाल्व के बारे में। 4 वाल्व्स होते हैं हार्ट में। फर्स्ट है मिट्रल वाल्व, एवोर्टिक वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व। दिस इज द ट्रांसवर्स कट सेक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का ट्रांसवर्स कट सेक्शन है जिसके थ्रू हम क्लियरली विजिबल कर सकते हैं कि हार्ट में कितने वाल्व और किस स्ट्रक्चर के वाल्व होते हैं। ओके, दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ये राइट साइड हार्ट का राइट साइड है और ये हार्ट का लेफ्ट साइड है, एंड ये एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है। इंटीरियर साइड का व्यू है और ये पोस्टीरियर साइड का व्यू है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ओके, ये कट सेक्शन है हार्ट का, जिसमें हम देखते हैं फर्स्टली हम देखते हैं राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में जो वाल्व था उसको बोल रहे थे ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों ही बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें 3 कस्प होते हैं, 3 कस्प हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। 3 तरह के कस्प हैं इसमें, इसलिए इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व था उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें 2 कस्प हैं, इसलिए इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। साथ ही इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व कहते हैं। ओके, इसके अलावा 2 और वाल्व होते हैं हार्ट में। फर्स्ट है एवोर्टिक वाल्व। एवोर्टिक वाल्व जो कि लेफ्ट
वेंट्रिकल में ओपन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओपन होता है और ये एवोर्टा में जाके ओपन होता है। एवोर्टा से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। इसको एवोर्टिक वाल्व कहते हैं या फिर इसको लेफ्ट सेमी लूनार वाल्व कहा जाता है। ओके, लेफ्ट सेमी लूनार वाल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का जो लेफ्ट साइड है वहाँ ओपन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओपन होता है, इसलिए लेफ्ट सेमी लूनार वाल्व कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व इसकी को राइट सेमी लूनार वाल्व कहते हैं क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ओपन होता है और ये पल्मोनरी आर्टरी में जाके ओपन होता है। पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होगा और हमारे लंग्स में जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कराता है और पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रिया में लेके आता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट वाल्व। 4 तरह के वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, एवोर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व आर कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व मीन्स बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व को एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होता है, इसलिए इसको कह रहे हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ओके, मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व को एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है, इसलिए एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। ओके, मिट्रल वाल्व हैज़ 2 लीफलेट। मिट्रल वाल्व जिसमें 2 लीफलेट था, 2 लीफलेट इस तरह से ओपन होता है, बंद होता है, तो 2 लीफलेट है, इसमें 2 लीफलेट होते हैं। एक होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर लीफलेट इसमें होते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व हैज़ 3 लीफलेट। ट्राइकस्पिड वाल्व के पास 3 लीफलेट था, इस तरह के लीफलेट होते हैं और एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सेप्टल। एंटीरियर, सेप्टल एंड पोस्टीरियर 3 लीफलेट होते हैं। 3 लीफलेट होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व में। एवोर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व। एवोर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व को सेमी लूनार वाल्व कहते हैं, जैसे पिछले स्लाइड में देखा था। एवोर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व को सेमी लूनार वाल्व कहते हैं। एवोर्टिक वाल्व हैज़ 3 कस्प। एवोर्टिक वाल्व में 3 कस्प होते हैं। पहला है राइट कोरोनरी कस्प, लेफ्ट कोरोनरी कस्प और नॉन कोरोनरी कस्प। उस कस्प का नाम दिया गया। 3 कस्प होते हैं। 3 कस्प होते हैं एवोर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व। एवोर्टिक वाल्व हैज़ 3 कस्प। एवोर्टिक वाल्व में 3 कस्प होते हैं, तो इसमें एक होगा राइट कोरोनरी कस्प, लेफ्ट कोरोनरी कस्प एंड नॉन कोरोनरी कस्प। ओके, नेक्स्ट है पल्मोनरी वाल्व हैज़ 3 कस्प और पल्मोनरी वाल्व में भी 3 कस्प पाए जाते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है जूम यू है हार्ट वाल्व का। हार्ट का कट सेक्शन है जिसको जूम करके दिखाया गया हार्ट के वाल्व को। दिस इज द मिट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, जो कि दो इसमें लीफलेट्स हैं, 2 लीफलेट हैं मिट्रल वाल्व या फिर इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व है ये कि इसमें 3 लीफलेट हैं। और सेमी लूनार वाल्व, ओके, पल्मोनरी वाल्व एंड एवोर्टिक वाल्व। राइट कोरोनरी आर्टरी इसी से कनेक्टेड है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी भी इसी से कनेक्टेड है। और यहीं से ब्लड जो है हमारे हार्ट को सप्लाई हो जाता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई हो जाता है यहीं से। ओके, अवोर्टा के थ्रू ही यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो जाता है हार्ट को। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में फर्स्टली सिस्टोल मीन्स हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसको सिस्टोल कहेंगे। डायस्टोल हार्ट रिलैक्स कर रही है तो उसको कहेंगे हार्ट का रिलैक्सेशन या फिर डायस्टोल कहते हैं। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ओके। एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल रिलैक्सेशन। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल रिलैक्स। ओके, ये कुछ टर्म हैं जो हमें याद रखने हैं, जो हमें समझने में हेल्प करेगा। आगे की कुछ फर्दर टर्म्स और वीडियोस में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, इस सब के बारे में। ओके, सिस्टोल जो है चाहे वो एट्रियल हो चाहे वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो, ये 0.3 सेकेंड का होता है, 0.3 सेकेंड का होता है। ओके, डायस्टोल या फिर वो एट्रियल डायस्टोल हो या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो, वो 0.5 सेकेंड का होता है। टोटल कार्डियक साइकिल इसलिए होता है 0.8 सेकेंड का होता है। टोटल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है।
0.3 सेकेंड का सिस्टोल एंड 0.5 सेकेंड का डायस्टोल। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्लड फ्लो के बारे में, किस तरह से ब्लड फ्लो होता है हमारे बॉडी में और हमारे लंग्स और हार्ट में ब्लड फ्लो होके पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हमारे बॉडी से जितने भी वीनस रिटर्न है, वीनस रिटर्न हमारे सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा में आते हैं और ये वेना कावा जो है हमारे राइट एट्रियम में ब्लड को ड्रेन करता है। साथ ही कोरोनरी साइनस जो कि हमारे हार्ट की वीनस रिटर्न होती है, हार्ट का जो वीनस ब्लड है उसको ड्रेन करता है राइट एट्रियम में। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस हमारे ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो ब्लू से आपको दिखाया गया ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और रेड से जो दिखाया जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस से जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको राइट एट्रियम में ड्रेन कर दिया जाता है। ओके, और ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में वो ड्रेन हो जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ये ब्लड जाता है और वहाँ ये ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजेस होता है। कार्बन डाई और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा आपस में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होके पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा। ओके, और यहाँ से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ड्रेन हो जाता है। और एवोर्टिक वाल्व के थ्रू एवोर्टा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ये ब्लड सर्कुलेट हो जाता है और हमारे बॉडी के डिफरेंट आर्टरी के थ्रू हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यूज तक, सेल्स तक हमारे ब्लड को सर्कुलेट कर दिया जाता है। ये है ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट का ब्लड फ्लो कैसे होता है। इस तरह से हार्ट में दो बार सेम ब्लड दो बार हमारे हार्ट से होते हुए गुजरता है, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। ओके, डबल सर्कुलेशन सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि हार्ट से सेम ब्लड दो बार, एक बार डीऑक्सीजनेटेड होके आया, देन दूसरी बार आता है जब लंग्स से होते हुए तो ऑक्सीजनेटेड होते हुए आता है और वहाँ से पंप होके हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट डबल सर्कुलेशन सिस्टम। दिस इज अ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, वेनी कावा के थ्रू हमारे राइट एट्रिया में जाता है। ओके, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल में आएगा ब्लड, देन यहाँ से जाएगा हमारे लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेट होके हमारे लेफ्ट एट्रिया में आएगा, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, देन यहाँ सर्कुलेट होके हमारे एवोर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है और ये हमारे पूरे टिश्यूज में, पूरे ऑर्गन में सर्कुलेट करते जाता है। ओके, ये है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर हार्ट. Hope you understand all these things about heart. If you like the video, please like, subscribe and share my channel. Okay, thanks for watching.